माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ में अगस्त 2026 राशिफल। इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में बात करूंगी कि ये पूरा महीना आपके लिए कैसा है। फिर चाहे बात हो आपकी लव लाइफ की, आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपकी ओवरऑल ब्लेसिंग्स क्या है, क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या गुड न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगस्त के महीने में आपके जीवन में, आपके लाइफ में। ऐसा क्या है जो अनएक्सपेक्टेड है या हिडन है और वो अगस्त के महीने में आपकी तरफ बढ़ रहा है। ये पूरी तरीके से कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, तो पूरे अगस्त के महीने में जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँच रहे हो, ये आपकी ही वीडियो है। ज़्यादा क्लैरिटी और ज़्यादा एक्यूरेसी आपको मिले, इस वजह से मैंने इस रीडिंग को राशि अनुसार रखा है। आप मेरे चैनल टैरो विथ मिशा को चेकआउट कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको अपनी राशि अनुसार ये रीडिंग मिलेगी। आपकी जो भी राशि है, मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस, मैंने सभी राशि के लिए अलग अलग वीडियो अपलोड किया है। आप अपने नाम राशि से सुनिए। अगर आपको आपका मूल साइन या आपकी लग्न राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो सिंपली अपने नाम राशि से भी इस रीडिंग को, इस वीडियो को सुन सकते हो। दोनों ही तरीक़ों से भी आप सुन सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। रीडिंग सुनने से पहले एनर्जी के साथ में कनेक्ट हो जाइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप टाइप कर सकते हो। अगर आपको किसी भी प्रकार की अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, किसी भी प्रकार की स्पेल या रिचुअल बुक करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको आगे की जानकारी टीम के थ्रू दे दी जाती है और वहीं से आपकी रीडिंग भी बुक होती है। कन्या राशि, वर्गो अगर आपकी राशि है तो चलिए जान लेते हैं अगस्त 2026 आप लोगों के लिए कैसा है। क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है या क्या वार्निंग है, हम सब कुछ यहाँ पर जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। आप एनर्जी एक्सचेंज करिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, शुक्राना मेरे गुरुजी प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहले इनके लव लाइफ की ऊर्जा हम देखेंगे। कन्या राशि वालों, आपका लव लाइफ कैसा है अगस्त में, चलिए जानते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू सो मच। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, टेम्परेंस। ओके, मुझे ये नज़र आता है कि आपके लव लाइफ में एक किस्म का बैलेंस आएगा या बहुत ही पीसफुल सी एनर्जीज, कोई बहुत रिलैक्स है, किसी को बहुत टेंशन नहीं लेनी पड़ रही कि मेरा पार्टनर क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, पता नहीं वो मेरे लिए लॉयल है या नहीं, पता नहीं वो मेरे लिए सही इंसान या व्यक्ति है या नहीं, फ्यूचर होगा या नहीं, मुझे क्या करना चाहिए। तरह तरह के सवाल अगर आपके मन में थे, उन सभी सवालों के ऊपर फुल स्टॉप लगेगा अगस्त के महीने में, बिकॉज आप बिल्कुल पेशेंस में, पॉजिटिविटी में हो, पीसफुल एनर्जीज़ में हो, कामिंग एनर्जीज़ में हो, रिश्ते को लेके, कनेक्शन को लेके बहुत भाग नहीं रहे। और अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ में थे जहाँ पर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है, लेस कम्युनिकेशन है, बातचीत ही बंद हो गई थी, यस, इस इंसान की तरफ से वापसी, एम्प्रेस का कार्ड, मुझे ये नज़र आता है कि ये इंसान में व्यक्ति आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। एक किस्म का अट्रैक्शन आपके लिए इस इंसान के मन में मुझे नज़र आता है। यस, इसी ही बात हो रही थी अभी, तभी मैं कह रही थी कि अट्रैक्शन शब्द कहाँ से आया। आपके पार्टनर की ऊर्जा को देखकर ऐसा लगता है जब से आप दोनों के बीच में टावर, सेपरेशन, नो कांटेक्ट हुआ है, आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे आपका जो चार्म है, आपका जो ऑरा है, आप देखिए आपको वो एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं। इस इंसान को ये लगता है चाहे जितना मर्जी ये व्यक्ति, इंसान ईगो दिखाने की कोशिश करे, लेकिन आपका जो ऑरा है ना, आपकी जो वाइब है, आपकी जो पॉजिटिव प्योर एनर्जीज़ है, वो इन्हें सेल्फलेसली आकर्षित करती है आपकी तरफ। और ये होगा अगस्त के महीने में। ये इंसान या व्यक्ति जितना मर्जी दूर रहने की कोशिश करें, आपकी तरफ अट्रैक्टेड मुझे बहुत नज़र आते हैं। इन्हें ये फील होगा कि शायद इन्हें आपकी तरफ आना चाहिए, बिकॉज आपका अट्रैक्शन इनके मन से नहीं उतर रहा। और आपने जो केयर दिया है, आपने वो जो मदरली वाइब, प्यार, जो सुकून दिया इस इंसान के मन को, जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए होती है ना, सपोर्टिव, केयरिंग, हमेशा माफ़ करेगी, अनकंडीशनल लव होना, वो मदरली वाइब, वो नेचर, वो प्यार, हर किसी के लिए केयरिंग होके सोचना, नर्चरिंग, आपकी जो एनर्जी है नर्चरिंग इस इंसान के लिए, इन्हें हीलिंग महसूस होती है।
इन्हें सुकून पहुंचता है आपसे बात करके, और ये सब आपके पार्टनर बहुत मिस करेंगे। सिंपल और सादे भाषा में ये इंसानी व्यक्ति आपको बहुत मिस करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और इनकी खुद की एनर्जी काफ़ी फायरी है। फिजिकली ये इंसानी व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे, किस्म का फिजिकल अट्रैक्शन इन्हें महसूस होगा ही होगा। थोड़े से और कार्ड्स लूँगी मैं कन्या राशि वालों। देखिए, आपके लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स और फूल का कार्ड है विद किंग ऑफ कप्स। मुझे ऐसा नज़र आता है चैरियट। ये इंसानी व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ेंगे। कॉल, टेक्स्ट या मैसेज का आना संभव है। नोटिफिकेशन, किसी किस्म का जेस्चर इस इंसान, इस व्यक्ति की तरफ से आपको आता हुआ नजर आएगा। रीज़न यही है कि ये इंसानी व्यक्ति आपके बिना नहीं रह पा रहे और रहना भी नहीं चाहते। आपके पार्टनर की एनर्जी में इम्पल्सिवनेस मुझे बहुत नज़र आ रही है। यहाँ भी किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ भी फूल का कार्ड है और यहाँ एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। किसी किस्म का कम्युनिकेशन, इनके थॉट्स में भी चेंजेस मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर के सोचने समझने का ढंग, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंज, विचारों में चेंजेस मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखिए, वो ऊर्जा तो नज़र नहीं आती कि स्टेबिलिटी मिलेगी, कमिटमेंट मिल जाएगी, अचानक से किसी किस्म का प्रॉमिस देंगे, कमिटमेंट देंगे, ये वो ऊर्जा नहीं। आपके पार्टनर अभी भी इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को इन्होंने बहुत ही कैजुअल या बहुत ही हल्के में लिया हुआ है। आप कमिटमेंट की बात यहाँ पर हो ही नहीं रही। इस इंसान की तरफ से आपको कमिटमेंट की बात नहीं सुनाई देगी। लेकिन हाँ, ये चीज़ दिखाई देती है कि इनका आकर्षण आप में और बढ़ेगा और तेज़ होगा। ये और भी तेज़ी से आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इनका बहुत मन होगा कि ये आपसे मिलें, आपसे बात करें, बातचीत करके किसी किस्म की क्लैरिटी दें आपको भी और ख़ुद के मन को भी क्लियर रखें, वो एनर्जीज़। और हाँ, मुझे इनके तरफ से किसी किस्म का जेस्चर नज़र आता है, जैसे ऐसी ऊर्जा दिखाई दे रही ना जहाँ पर आपके पार्टनर सोशल मीडिया पे आपको बार बार स्टॉक करते हैं। किसी किस्म की स्टोरी, डीपी लगाना, इनके हाइलाइट्स में, इनके स्टोरीज़ में, इनके डीपी में कुछ ऐसी बातें होंगी, ऐसे पोस्ट, ऐसे वीडियोस, ऐसे पिक्चर शेयर करना जिसका सीधा इशारा आपकी तरफ होगा। कुछ कहना होगा आपसे, लेकिन उसको बहुत टेढ़े भाषा में कहने की कोशिश कर रहे ताकि आप समझ जाए और इन्हें मुंह खोल के कहना भी ना पड़े, इन्हें शब्दों में एक्सप्रेस ना करना पड़े। तो वो चीज़ें थोड़े डिप्लोमेटिक ये इंसानी व्यक्ति नज़र आते हैं। लेकिन मुझे ये दिखता है क्योंकि ये इंसानी व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं, फिजिकली भी, और इमोशंस इतने जुड़े हुए हैं इस इंसान के आपके साथ में, ये इंसानी व्यक्ति आपकी तरफ आएंगे गाइस। एस ऑफ स्वॉर्ड्स और फूल, ये दोनों कार्ड ना मेजर लेवल पे न्यू बिगिनिंग की इशारे देता है, लेकिन कमिटमेंट की ऊर्जा स्टिल यहाँ पर मुझे मिसिंग नज़र आती है। तो अगर आप किसी ऐसे इंसानी व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो जो इमेच्योर हैं, जिनके तरफ से ईगो इश्यूज़ बहुत हुए हैं, ईगो को लेके बहुत क्लैशेस हुए हैं, तो मुझे ये नज़र आता है कि इंसानी व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ेंगे, खुद होकर इनिशिएट करेंगे, कुछ ऐसी हरकतें करेंगे, सीधे मुंह नहीं बोलेंगे, बात नहीं कहेंगे, लेकिन बात कहने के सारे टेंट्रम्स अपनाने की कोशिश करेंगे। ये ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। इनको बहुत पड़ी है लोगों की, लोग क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, स्पेशली इनकी माँ का बहुत इन्फ्लुएंस इनके ऊपर रहता है। फीमेल होंगे तो भी, मेल होंगे तो भी, माँ के साथ में रिश्ते या कनेक्शन ऐसे है ना जहाँ पर माँ की बात को आंख बंद करके मानना, या इनकी माँ ने इनको भड़काने की कोशिश की हो या नहीं भी भड़काया, हो सकता है इनकी माँ की इंटेंशन वैसे ना हो, लेकिन इनकी माँ नहीं चाहती कि आपकी इनसे शादी हो। सो मदर रिलेटेड किसी किस्म के इश्यूज़ यहाँ पर हैं, और अगर वो पहले से मैरिड है तो ये उनकी वाइफ हो सकती है, लेकिन ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि ये उनकी मदर है। आपकी भी मदर हो सकती है फॉर सम रीज़न। किसी की माँ को रिश्ते से, कनेक्शन से बहुत एतराज़ है, उस वजह से भी इंसानी व्यक्ति आपके लिए कोई ठोस एक्शन या डिसीज़न नहीं लेंगे, बिकॉज वो अपनी माँ की बात को नहीं टालेंगे। स्टिल अभी अगस्त में तो ये टलता हुआ मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन हाँ, टेम्परेचर बता रहा है कि एक किस्म का सुकून है आपके मन में, मानसिक तौर पर, मेंटली। वो जो रेस्टलेसनेस थी आपकी, वो जो बेचैनी थी आपकी, वो जो तड़प थी आपकी, वो तरसने वाली जो ऊर्जा थी आपकी, वो उसमें राहत है गाइस अगस्त के महीने में। आई होप आप समझ पा रहे हो। ऐसे कुछ जेस्चर्स इनके आपको दिखेंगे कि आपको पॉजिटिविटी फील होगी, आपको लगेगा कि चलो आप सब रिलैक्स है, राइट। एक वो वाली ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कम्युनिकेशन है, हाँ है, कम्युनिकेशन है, क्लियर कम्युनिकेशंस है, कमिटमेंट नहीं है। देखते हैं अगर आगे ऐसी कुछ एनर्जीज आई तो मैं ज़रूर वो आपको बताऊंगी। फ़िलहाल हम देखेंगे कि आपके करियर या मनी फाइनेंसेस में क्या ऊर्जाएं हैं, कैसी एनर्जी है। आई होप आपने क्लेम किया होगा लव की एनर्जी को।
लवर्स, करियर में किसी किस्म का 2 ऑफ कप्स, करियर में किसी किस्म का डिसीज़न आपका पेंडिंग है। ओके, कोई पेंडिंग डिसीज़न है या कोई डिसीज़न लेना चाहिए लेकिन आप उसको टाल रहे हो, कल पे छोड़ रहे हो या किसी दूसरे के ऊपर छोड़ रहे हो। जैसे पार्टनरशिप में अगर आपका कोई बिजनेस या काम चलता है तो अपने वो जो बिजनेस पार्टनर है, वो जो व्यक्ति है, उसके ऊपर सारा कुछ छोड़ा है आपने, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इक्वालिटी रखिए। करियर में किसी की हेल्प या किसी की सलाह बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी आपके इस समय के दौरान। तो किसी ऐसे इंसान या व्यक्ति की सलाह जो लेनी चाहिए आप ज़रूर लेंगे, ज़रूर लीजिए। इसके अलावा गाइस, मुझे ऐसा नज़र आता है किसी किस्म का डिसीज़न या निर्णय पेंडिंग है जिससे आपके करियर में ग्रोथ हो सकती हो, तो वो डिसीज़न, वो निर्णय अगस्त के महीने में निपटाएं, वो डिसीज़न लें, क्योंकि उसी डिसीज़न की वजह से आपका करियर ग्रोथ की ओर जाएगा। लेट्स सी यहाँ पर और क्या एनर्जीज़ हैं। यस, ये जो डिसीज़न है, ये जो पेंडिंग निर्णय है, ये ग्रोथ की ओर लेकर जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत फ्रूटफुल रहेगा, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही। पहले मैं सारे कार्ड्स लूँगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट। ये पूरा महीना आपका इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, पैसे को सेव करना, बचत करना, बहुत स्मार्टली इन्वेस्ट करना, क्योंकि यहाँ पर ना हर्मिट है। उसके लिए किसी किस्म का नॉलेज या ज्ञान लेना कि मैं कहाँ कितने पैसे किस तरीके से इन्वेस्ट करूँ, सेव करूँ, कहाँ क्या इन्वेस्ट करना मेरे लिए आगे जाके बेनिफिशियल रहेगा। तो इन चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो। किसी की सलाह तो आपको लगेगी करियर के मामले में। हो सकता है कुछ ऐसा हो रहा है, कोई ऐसा बड़ा डिसीज़न लेना चाहते हो, कुछ नया काम शुरू करना चाहते हो, बिकॉज़ यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। तो कुछ नया शुरू करने से पहले किसी की सलाह या एडवाइस आप लेते हुए बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिखते हो, क्योंकि बार बार ही वो एनर्जी है। रही बात पैसे की, तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि पैसा आपका बढ़ेगा गाइस, ग्रोथ है आपके लिए। पैसा अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ आ रहा है। आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो लोगों को, उसका अच्छा खासा बेनिफिट आपको मिलेगा। और लॉन्ग टर्म में भी ये काम आपका जो है मुझे ग्रोथ की तरफ ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। हम बात कर रहे हैं अगस्त के महीने की। मनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपकी क्लियर हो रही हैं। किसी किस्म का लीगल डिस्प्यूट भी चल रहा है, मुझे उसमें भी आपकी जीत, आपका सक्सेस, आपकी विक्ट्री दिखाई दे अगस्त के महीने के लिए स्पेशली बात होगी। इसके अलावा पैसे का इंतज़ाम हो रहा है। कोई बहुत टेंशन में, कोई बहुत एंजाइटी में है पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ मंथ से या वीक से, पैसे के इंतज़ाम को लेके। मे बी आपको जिस अमाउंट में मनी चाहिए वो अमाउंट अरेंज नहीं हो पा रहा। मुझे दिखाई देता है कि अगस्त के महीने में कोई हेल्प कर देगा, किसी की तरफ से कोई अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है, या किसी का कोई अटका हुआ फंसा हुआ पैसा जो है वो किसी को मिल जाएगा। वो ऊर्जा मुझे नज़र आ रही। कहीं इन्वेस्ट किया था सालों पहले, तो उसका रिटर्न अमाउंट आपको मिलेगा, जिससे आपकी जो ज़्यादातर धन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड सुना है ना आपने, अनएक्सपेक्टेड हेल्प आना, अनएक्सपेक्टेड किसी की तरफ से मदद मिल जाना, जिससे सिचुएशन की रिकवरी हो जाना, वो मुझे यहाँ पर नज़र आता है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, अपनी स्टडी पे बहुत 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 फोकस करें। और पेपर ऑलरेडी हो गया है तो रिज़ल्ट आपके फेवर में, राइट, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर मुझे सिलेक्शन नज़र आ रहा है किसी के लिए, वो ऊर्जा है यहाँ पर। और किसी की एडवाइस आपको ज़रूर लेनी चाहिए और आपको लेना ही पड़ेगा। ये एनर्जी, ऐसी स्थिति क्रिएट होगी कि आपको लगेगा कि मुझे किसी जानकार की एडवाइस लेनी चाहिए। ये एनर्जी की, एक्सपर्ट की एडवाइस, बेसिकली वो ऊर्जा है। ये कहाँ है, किस सिचुएशन में, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसा बता रहे हैं एंजल्स। चलिए देखते हैं आपके हेल्थ में क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मुझे आपकी हेल्थ रिलेटेड एनर्जीज़ में मुझे वार्निंग नज़र आ रही है। मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत बिजी हो, बहुत ज़्यादा व्यस्त कर लिया है आपने खुद को, और आपका ध्यान, आपके रूटीन, आपका डेली दिनचर्या, आपकी डेली का जो स्केड्यूल है उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। तो वो चीज़ें आपको बहुत परेशान करेंगी अगस्त के महीने में। हेल्थ आपकी डाउन होती हुई नज़र आ रही है, डाइजेशन बिगड़ता हुआ नज़र आता है। और किसी के लिए ट्रैवल, प्लीज़ ट्रैवल ना करें। अनएक्सपेक्टेड कोई नुकसान हो रहा है आपका ट्रैवल से, तो कहीं जाने के बारे में सोच रहे हो, अगर हो पाए तो टिकट्स कैंसिल कर दो। बिकॉज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए किसी किस्म का नुकसान दिखाई दे रहा है। कोई एक्सीडेंट या इंजरी हो सकती है जो नुकसानदेह हो सकती है, ये ऊर्जा है। इसके अलावा चोट लगने वाली है या चोट लग जाएगी आपको किसी किस्म से, वो एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। हेल्थ में
वार्निंग है इसमें, आपको कैसे बताऊँ, यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड वार्निंग है। हो सकता है कुछ लोग ज़्यादा ओवरथिंक करें, या देर रात आप सोते नहीं हो और ऑनलाइन फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो व्यर्थ में, ऐसे कंटेंट, ऐसी चीज़ें देख रहे हो जिसका असर आपके सबकॉन्शियस पे नेगेटिव तरीके से हो रहा है। ये एनर्जी आपकी कोई बुरी आदत, आपकी किसी भी प्रकार की बैड हैबिट है, प्लीज़ उसको रोकिए। वो आपके हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से अगस्त के महीने में डैमेज करेगी। आपको अभी लगेगा कि ठीक है चल रहा है, इससे क्या ही बिगड़ता है, लेकिन अगस्त के महीने में वही चीज़ मेजर 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 समस्या खड़ी करेगी और हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सीरियस इश्यूज़ है यहाँ पर, हेल्थ को लेके वार्निंग है। हेल्थ में किसी भी प्रकार की छोटी मोटी समस्या भी है तो अवेयर रहिए, ओके। और प्लीज़ उसका देखिए कि उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उसका निदान कराएं, उसका सॉल्यूशन कराएं, क्योंकि वो बढ़ सकती है। डेविल काटना किसी समस्या को बढ़ता हुआ मुझे दिखाता है हेल्थ में आपके, तो हेल्थ को इग्नोर मत करिए अगस्त में, सीरियस ले अपने हेल्थ को, ओके। स्पेशली खान पान को ज़्यादा बाहर का ना खाएं, स्पाइसी ज़्यादा ना खाएं, और डाइजेशन के ऊपर ध्यान दें ज़्यादा से ज़्यादा। टाइम पे सोएं, टाइम पे खाएं, रूटीन फिक्स करें अपना, और ट्रैवल को अवॉइड कर दें जितना हो सकता है आपसे, ये भी है। और एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आप ज़्यादा काम कर रहे हो, ज़्यादा प्रेशर लिया हुआ है किसी चीज़ का आपने, तो वो चीज़ भी आपको मेंटली एग्जॉस्ट करेगी, फिजिकली नहीं मेंटली। हालांकि आप मुझे फिजिकली भी एग्जॉस्टेड नज़र आ रहे हो, लेकिन वो काम आपकी रुचि का है, आपके इंटरेस्ट का है, तो आपको फील नहीं होगा कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन एट द एंड, अगस्त के एंड तक आप देखेंगे कि आप फिजिकली तो नहीं, मेंटली ड्रेन हो गए हो, आपकी एनर्जी लीक हुई है, मानसिक तौर पर परेशान हो चुके हो, आप पूरा प्रेशराइज हो चुके हो। तो उस काम को रोक दें, बहुत ज़्यादा अति करना किसी चीज़ की भी, क्योंकि राहु की एनर्जी अति डिज़ायर्स के बढ़ने को दिखाता है, और ये सब आपके हेल्थ को हैम्पर करेगी अगस्त के महीने में। चलिए देखते हैं आपके लिए अनएक्सपेक्टेड क्या है। कन्या अगर आपकी राशि है, आपके लिए अनएक्सपेक्टेड क्या है? डिवाइन टाइमिंग, आपकी कोई इच्छा, कोई विश पूरी हो सकती है गाइस, या आप कहते हैं ना कि कोई सिचुएशन है, कुछ अपने ढंग से नहीं हो पा रहा, लास्ट में यही बोल के तसल्ली देते हैं खुद को कि कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। ऐसा कुछ बोला था आपने पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में, पेशेंस रख लिया था आपने, तो लीजिए आपका डिवाइन टाइम मुझे अगस्त के महीने में आता हुआ नज़र आता है। कोई गुड न्यूज़ मिलेगी आपको, या कोई काम बन जाएगा आपका, या कोई विश पूरी हो सकती है, ओके। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करें, ऐसे काम करें जिससे आप खुद को प्रेजेंट मोमेंट में लेके आएं। जैसे मेडिटेशन में क्या करते हो, विजुअलाइज करते हो, या स्टिलनेस में रहते हो, शांति से बैठते हो, राइट, आपका ध्यान प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर रहता है। तो वैसे ही कोई ऐसा काम कीजिए, कोई ऐसी हॉबी जो आपको बहुत पसंद है, जैसे पेंटिंग करना, आपका ध्यान पूरा का पूरा उस पेंटिंग के ऊपर केंद्रित रहता है, राइट। कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़, ऐसा काम करें जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त के महीने में ना प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ ये अनएक्सपेक्टेड होगा, बार बार या तो आपका ध्यान भागेगा पास्ट में कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ में, या फ्यूचर में भागेगा कि पता नहीं आगे क्या होगा। ये अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए, लेकिन ये होगा, बढ़ेगी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, ओके। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहने की बहुत कोशिश करिए आप लोग। नेक्स्ट आपके लिए और क्या है, गुड ग्रेड्स। यही बात मैंने आपको बताया था कि कोई स्टूडेंट अगर इस रीडिंग को देख रहा है या सुन रहा है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, रिजल्ट आपका आपके फेवर में है, तो उसको लेके चिंता ना करें। पेपर नहीं हुआ है तो पॉजिटिव रहें, मेहनत करें, अच्छे से पढ़ाई करें, और अगर पेपर हो गया है तो रिलैक्स रहिए, आपका जो रिज़ल्ट है वो आपके लिए अच्छा ही होगा। स्टार्ट अगेन से मुझे यहाँ पर ये बता रहे हैं एंजल्स कि अगर आपकी राशि कन्या है तो किसी पेंडिंग काम को या किसी रुके हुए काम को जिसको आपने रोक दिया था उसको दोबारा शुरू करिए, क्योंकि वो काम आपका रुका हुआ है और उस काम में आपकी ग्रोथ होनी है। समय आपके लिए डिवाइन टाइम है, तो इस समय जिस भी काम में हाथ डालोगे, कहते ना जिसको भी मिट्टी को भी छुआ तो वो सोना बन गया, वैसी चीज़ें। तो समय आपके लिए आपके फेवर में है, तो इसका उपयोग करें, भरपूर करें, बी रियल। यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के ढंग से ढलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आप सही हो, आप जेन्युइन हो, आप ऑथेंटिक हो, तो वैसे ही रहें। मास्क लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी के जैसे दिखने की, किसी के जैसे बनने की, या एडजस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं। सामने वाला एडजस्ट करेगा, उसको प्रॉब्लम है, तो आप मत एडजस्ट करें, आप किसी की नकल ना करें।
आप जो हो, जैसे हो, बेस्ट हो, ये आपको आपके ईश्वर बता रहे हैं बेसिकली, राइट। सो ऑनेस्ट रहें, यह आपके लिए कहा जा रहा है। ओके, ओवरऑल कन्या राशि अगर आपकी थी तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिली, जानकारी मिली, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए गाइस, ज़रूर करिए किसी के भी साथ में जिनकी भी राशि कन्या है। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, ताकि हर कन्या राशि की वीडियो जो भी मेरे चैनल टैरो विथ मिशा पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट में क्लेम करिएगा जितनी भी पॉजिटिविटी यहाँ से निकल के आई है, और मुझे भी बताइए रीडिंग या वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।